चलो अदिल, तुम्हारा चैप्टर आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बड़े ही कमजोर मर्द थे, मेरी एक जरा सी गलती को माफ नहीं कर सकती। खैर, अब मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहती। आ गए कमरे से? मिल गई फुर्सत या उसने धक्के दे के बाहर निकाला है? नब्बो, तुम्हारे तंज करने से क्या हालात बदल जाएंगे? तुम उसे दिल से कबूल क्यों नहीं कर लेती? हो गए शुरू। नब्बो, तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों की बराबर हैसियत है मेरे लिए। इस नब्बो से काम कराने से बेहतर है कि मैं खुद ही काम कर लिया करूं। इतने बदजायका खाना बनाती है, कम से कम इस खाने से तो बेहतर होगा ना। ये जलने की स्मेल कहां से आ रही है? देखती हूं मैं। या अल्लाह, ये सादत की शर्ट जल गई। ये किसने किया? ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? ये किसने की हरकत? यकीनन ये नब्बो ने किया होगा। क्यों गला फाड़ फाड़ के चीख रही हो? मेरी नींद भी खराब कर दी, सो रही थी मैं। क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? इंसानों की तरह तुम नहीं रह सकती क्या? अरे इखलाकियत नाम की चीज तुम्हारे अंदर है भी कि नहीं? तुम्हें तमीज नहीं, तुम इतना जोर से चीख रही हो। तमीज सीखो। नब्बो बेगम, तमीज तुम्हें सीखनी चाहिए। ओछी हरकतें तुम कर रही हो और आज तो तुमने घटियापन में हद ही कर दी। ये क्या किया? तुमने सादत की शर्ट ही जला दी। अरे इस बेवजह की लड़ाई में अपने शौक को नुकसान दिए जा रही हो। एक चिलत्तर मकार औरत, अपनी जुबान संभाल के रख, वरना जुबान कल्लों से निकाल के ना हाथ में दे दूंगी। क्या? आने तो सादत को आज सादत को मैं सब कुछ बता के रहूंगी कि तुम मुझे किसाइयों वाली धमकियां दे रही हो। कितनी जाहिल औरत हो तुम। ए प्रोफेसर, अपनी जुबान संभाल के रख, मुझे कसाई बोल रही है। बड़ी आई तू, बदतमीज कहेगी। ठीक है, आज फैसला होके रहेगा। तो मैं भी यही चाहती हूँ। सादत की नई शर्ट जला दी। कितने पागल है ये। वैसे तैयबा, बड़ी मुद्दत बाद आज ऐसा लग रहा है कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। अरे क्या हो गया तैयबा? खुशी के मारे में लगता है कि तुम्हारी भी आवाज बंद हो गई है। हारून, एक अरसे बाद मुझे भी लगा कि मैं आजाद हो गई हूँ। अरे हारून की जान, अब तुम आजाद ही हो। अच्छा वैसे ये बताओ, कहाँ जाना है तुमने? ये तो मुझे भी नहीं पता हारून, पर तुम एक काम करो कि सबसे ज्यादा ऑफिस जहाँ पर है ना, तुम वहीं मुझे ड्रॉप कर दो। अरे तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें शाहराह फैसल छोड़ देता हूँ, वहाँ काफी सारे ऑफिस हैं। ये ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुम वापस कैसे आओगी? चलो एक काम करना, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने, या फिर मैं यहीं के इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं हारून, तुम वापस चले जाना, मैं रक्शे में आ जाऊंगी आराम से। पक्की बात है? हाँ चलो ये ठीक है, ये ठीक है। अल्लाह रहम, इतनी खामोशी? ये सुकून किसी तूफान का पेश कीमा है सादत साहब। सिद्रा, सिद्रा, नब्बो,
कहाँ रह गए यार? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? तुम यहाँ ऐसे बैठी हुई हो? मैं आवाजें भी दे रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, और नब्बो का भी कोई। बस सादत, बस बहुत हो गया। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती ये सब कुछ। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे शादी की। मैं नहीं रह सकती इस घर में। यहाँ तो आप उसको अलग घर लेके दें, यहाँ फिर आप मुझे अलग घर लेके दें। अब क्या कह दिया नब्बो ने? क्या कुछ नहीं कर दिया उसने। मैंने इतने प्यार से आपकी शर्ट इस्त्री की थी और उसने उस शर्ट का पता नहीं क्या हशर बना दिया। हद होती है। ओ देखो सिद्रा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम गलत हो सकता है कि तुम खुद ही भूल गई हो। नहीं सादत, मैंने खुद अपने हाथों से उसे हैंगर में टांगा था। अच्छा छोड़ो, अब इस बात को भूल जाओ। अब इतनी मामूली सी चीज के लिए इतना दुख। सादत, बात मामूली या अहम की नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ करके वो आखिर हासिल करना क्या चाहती है। यार इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तुम ऐसा करो, मुझे भूख लगी, खाना तैयार करो, मैं जरा नब्बो को देख लूं, फिर वो भी शिकायत करेगी। इतना सब कुछ सुनने के बावजूद भी इन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देख तो सही नीलो, कितनी देर हो गई इन दोनों को गए थे। अरे कोई आता पता ही नहीं है कि कहाँ रह गए। भाई अम्मा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तैयबा भाभी हारून के साथ ही तो गई हैं। अरे बावली, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ कि वो तैयबा उसके साथ गई है। दफ्तर के बहाने पता नहीं कहाँ गुलछड़े उड़ाती फिर रही होगी। हैं? अम्मा, ये गुलछड़े क्या होते हैं और ये कैसे उड़ते हैं? तू अपनी उर्दू सुधारती रही हो और वो तेरे मियाँ को लेकर उड़ जाएगी। अम्मा, तुम अजीब अजीब बातें कर रही हो ना। वो खुद तो उड़ नहीं सकती, तो मेरे मियाँ को कैसे लेके उड़ जाएंगी? या अल्लाह मेरी इस भोली और मासूम बच्ची की मदद फरमा, क्योंकि ये तो अपनी मदद खुद भी नहीं कर सकती। तू ही है जो इसकी मदद कर सकता है मेरे अल्लाह। अम्मा, तुम मुझे सुनाते सुनाते अब अल्लाह से भी मेरी शिकायतें करने लगी। अरे शिकायतें नहीं कर रही हूँ। देख, जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं होता ना, उसकी मदद सिर्फ अल्लाह करता है। बस इसीलिए तेरे लिए मदद मांग रही थी मैं अल्लाह से। अम्मा, तुम्हारी बात है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। लो भला, ये क्या बात हुई कि सिर्फ अल्लाह ही हमारी मदद कर सकता है? अल्लाह मियाँ तो सबकी मदद करते हैं ना अम्मा, बल्कि वो ही है जो सबकी मदद कर सकते हैं। ये बात हकीकत है। हाँ, यही हकीकत है। पर इस वक्त वो दोनों क्यों नहीं आए? जब से मनहूस नब्बो इस घर में आई है, मेरी जिंदगी अजाब बन गई है। मुसीबत कहेंगी। क्या हुआ, महारानी आई नहीं ना? बहुत ही कोई अजीब औरत है ये, कसम खुदा की अजीब हरकतें करती है। सब कुछ बैठे बिठाए मिलता है, उसके बावजूद भी घटिया औरत कहेंगी। अगर वो घटियापन दिखाती है तो कसर तुम भी नहीं छोड़ती हो सिद्रा। तुमने गौर किया, जब से नब्बो इस घर में आई है तुम्हारा बात करने का अंदाज तक बदल गया है। हाँ तो ठीक है ना, जब जहन पे मुस्तकिल मुसीबत सवार रहेगी तो किसका जहन सुकून में आएगा? रहने दें, आप खाना खाएं। पानी। क्या हुआ, क्या है? कुछ तो बोले। तुम्हारे इन झगड़ों की वजह से तुम खाना बनाना तक भूल गई हो। चखो चखो जरा, क्या पकाया तुमने? देखो क्या पकाया तुमने, चखो क्या बनाया तुमने। ये मेरा कोई कसूर नहीं है, ये भी सब उसी का कसूर है, उसी का किया धरा है। थक चुका हूं मैं। तुम दोनों के इन बेतुके झगड़ों ने मुझे पागल बना दिया है।
जीना हराम कर दिया मेरा। बस करें सादत, खबरदार जो आपने मुझे उस नब्बो के साथ शामिल करने की कोशिश भी की तो। अरे मैं जितना आपके साथ अच्छी तरह रहती हूँ, आप उतनी मेरे साथ ज्यादती करते रहते हैं। आखिर आप भी क्या चाहते हैं? जाए ना जाके पूछती क्यों नहीं कि वो ऐसी हरकतें करती क्यों है? रात होने वाली है, पर इस लड़की का कुछ आता पता ही नहीं। अच्छी चौकीदारी गले पड़ी है मेरे। अब क्या मैं 24 घंटे इसी फिक्र में घुलती रहूं कि लड़की कब हारून से मिल रही है, कब उससे बात कर रही है और उसके साथ कहां कहां जा रही है। या अल्लाह इस लड़की को हिदायत दे, या इसके माँ बाप को तौफीक दे के उसे आके अपने जिम्मेदारी को संभाल ले। सिर्फ माँ बाप ही इसकी नाक में निकेल डाल सकते हैं बस। आ गए तुम? मिल गई नौकरी तुम्हें? नहीं अम्मा, नौकरी नहीं मिली। अरे अम्मा, एक दिन में थोड़ी ना कोई नौकरी मिलती है। जरा पूछो उन बेचारों से जो सालों से अपनी जूतियां घिस रहे हैं। तो क्या जरूरत है उन बेचारे बेरोजगार नौजवानों का हक मारने की? अरे जिस लड़की का बाप दुबई में बैठ के नौकरी कर रहा है, इतना अच्छा कमा रहा है, उसको क्या जरूरत है नौकरी ढूंढने की यहाँ पर? अरे तैयबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम अंदर जाके आराम कर लो। जाओ जाओ जाओ। बहुत थक गई होगी ना बेचारी। हारून, थक तो वो बेचारी नीलो भी जाती है सारा दिन काम कर करके। कभी उसको भी कह दिया करो कि जाओ नीलो आराम कर लो। किसने रोका है उसको? ऐसा ससुराल कहाँ मिलेगा नीलो को। बड़ी खुश नसीब है आपकी बेटी। ना सास का झगड़ा, ना नंद के ताने। वो कहते हैं ना, ससुराल गेंदा फूल। ये हारून भी कुछ कम नहीं, औरतों की तरह जमा जमा के जवाब देता है। कम बखत कहीं का। खैर, तैयबा के कान तो मैं खुद ही खींच लूंगी। शुरू में ही ना रोका तो आगे जाके कहीं रोना ही ना पड़ जाए मुझे। बस बहुत हो गया, मैं तंग आ चुकी हूँ। सारा दिन घर का काम करती हूँ, लेकिन घर में कोई सुकून, कोई चैन नहीं है। 24 घंटे इस घर में सिर्फ लड़ाई रहती है, लड़ाई। और आपके इग्नोरेंस अलग। आप मुझे हर वक्त इग्नोर करते हैं। खुदा के लिए चुप हो जाओ यार, थोड़ा सा मुझ पे रहम कर लो। खुदा के लिए आप मुझ पे रहम करें। मैं शादी करके इसलिए नहीं आई थी कि आप लोग मुझे नबो, कितनी जाहिल औरत हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी। अब कौन सा नया इल्जाम लगाने आई हो मक्कार औरत? इल्जाम तो मैं तुम पे ऐसा लगाऊंगी ना कि तुम देखती रह जाओगी। इतनी कोई जाहिल औरत हो तुम। तुम्हें तो लगता है किसी ने शर्म सिखाई ही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे थे, ना उनको शर्म थी और ना उन्होंने तुम्हें शर्म सिखाई। एक लफ्ज और बोला ना तुमने, तुझे मैं बताऊंगी तुझे। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम आपके बारे में कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। काश मुझे पता होता कि तुम दोनों को साथ रखना मेरे लिए इतना अजियतनाक होगा, तो ये गलती मैं कभी नहीं करता। और आज तो तुम दोनों ने जहालत की इंतहा कर दी। आखिर तुम दोनों चाहती क्या हो? मैं पागल हो जाऊं? सादत, तुमने मुझे मारा, मुझ पे हाथ उठाया,
बढ़ गई तुम्हारी कलेजे में ठंडक, हो गई है होश। चुप नबो, कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं तंग आ गया हूं तुम दोनों की रोज रोज की चिक-चिक सुनकर। चाहती क्या हो तुम दोनों? इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम दोनों। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता हूं, लेकिन मुझे यह सिला मिल रहा है, ना घर में खाने का सुकून है ना रहने का। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया। दावे तो बहुत करती हो इस घर पर, मुझ पर, लेकिन कभी मेरा ख्याल किया है कि मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूं? मां सिवाय दुख के तुम लोगों ने कुछ नहीं दिया मुझे। मां सिवाय लड़ने झगड़ने की तुमसे फुर्सत ही नहीं है। एक बात याद रखना, तुझे मैं अब नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं अब। बताऊंगी तुझे मैं, बताऊंगी। अब बताऊंगी तुझे मैं, तुझे बताऊंगी कि ये नवाब क्या है। तैयबा भाभी, आप देखिएगा, आपको ना बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी इंशाल्लाह। सच में नीलू, तुम बहुत अच्छी हो। इंशाल्लाह जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना, और पहली सैलरी से मैं तुम्हें वहां ट्रीट दूंगी जहां तुम कहोगी। सच्ची में तैयबा भाभी? अरे यही तो तुझे बार बार समझा रही हूँ बेवकूफ, कि उन्हें एहसास दिला कि तू हारून की बीवी है। वो तैयबा भाभी, नहीं रहने दे। मुझे ना जो भी चीज चाहिए होगी ना, मैं हारून से खुद मंगवा लूंगी। देखे ना, मैं तो हारून की बीवी हूँ ना, हारून पे सबसे ज्यादा हक मेरा ही है। हाँ, सही कह रही हो तुम बिल्कुल। नीलू, एक बात कहूँ तुमसे? जी बोले। ये तुम मुझे भाभी कहना बंद कर दो प्लीज। क्यों? मैं आपको भाभी क्यों नहीं कहूँ? आप तो मुझसे बड़ी है ना। बच्चों वाली हरकतें करने से इंसान बच्चा नहीं हो जाता। देखो, तुम्हारे भाई ने मुझे तलाक दे दी है, तो ये रिश्ता ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे भाभी मत कहना आएगा। हम अच्छे दोस्त तो हैं ना। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही। तुम चलो, मैं अम्मा के पास ही चाय लेके आती। ठीक है, ठीक है। अम्मा, चाय। तैयबा, तुम क्या समझती हो कि एक प्याली चाय लाकर तुम मुझे दे दोगी तो क्या मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? अम्मा, क्या हो गया आपको? क्यों हर वक्त झगड़ा करती रहती हैं आप मुझसे? मैं आपसे झगड़ा नहीं चाहती, बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, ख्याल रखना चाहती हूँ आपका, लेकिन आप शायद उस रात वाली बात से अब तक नाराज हो। तैयबा, बात सिर्फ उस रात की नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही हो। उस हारून के साथ रोजाना बाहर आना जाना, नौकरी के बहाने घर से बाहर रहना, ये मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या थूकेंगे हमारे जन्म में। कितनी बदनामी हो रही है हमारी, इसका एहसास है तुम्हें? बदनामी के लिए अम्मा बचा ही क्या है? आप खुद बताएं, क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप तो हारून की सास है ना, नीलू की माँ है। आपको यहाँ रहना, खाना पीना आपका हक बनता है, मगर मैं क्यों किसी के ऊपर बोझ बनूं? क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ूं किसी पे? तो फिर सीधा सीधा। अम्मा प्लीज, जब तक मेरी नौकरी नहीं हो जाती और कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। कोई बंदोबस्त हो जाएगा तो चली जाऊंगी यहाँ से भी। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
कहो। सादत, अब आपको फैसला कर लेना चाहिए। यहाँ तो आप मुझे अलग घर लेके दें, यहाँ तो फिर आप उस नबो को अलग घर लेके दें। मैं इस जाहिल औरत के साथ नहीं रह सकती। जहालत की भी कोई हद होती है, लेकिन उसने जहालत की सारी हदें पार कर दी। रात से दिन को निचोड़े कैसे, रास्ता पाँव से छोड़